हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। और आप लोगों का प्यार मिल रहा है हमको, मेरे चैनल पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रोथ करवाने में। और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। बहुत सारा ट्रिक्स बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तुरंत। ओके, तो आज का कंसेप्ट है वन शॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड और आपके सीबीएसई बोर्ड्स में आने वाले हैं, उस क्वेश्चंस का कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव लगाया है, तो ये आपके लिए है, देखिए। और समझ में आता है तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगा आपको, बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हम देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा ट्रिक्स देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक बता देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Without wasting time, we are going to start today's topic, the coordinate geometry. Okay? तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है देख लीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। अरे भाई, ये तो पता ही है ये क्वेश्चंस क्या है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चंस में तो कोई दम ही नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2 3 और -2 3 के बीच में। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ठीक है। तो आपको कि इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का 2 टॉपिक पढ़ने का। पहला टॉपिक ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने का है। और दूसरा टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने का है हम लोगों को। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में तो पता ही होगा आपको, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज है। दूसरा चीज क्या पढ़ने का है भाई, सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन फार्मूला मैंने प्रूविंग भी कर रखा है इसको, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसका प्रूविंग देख लीजिए कि कैसे प्रूविंग किया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में क्या है भाई, सेक्शन फार्मूला में होता है x का वैल्यू अगर निकालना है, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन फार्मूला कब यूज किया जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू, चलो ठीक है, m x2 प्लस n x1 y में m प्लस n होता है, और y के लिए होता है m y2 प्लस n y1 y में m प्लस n होता है, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं है यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों काट दिए ये लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये होता है y3 माइनस y1, और प्लस x3 में होता है y1 माइनस y2। इसको मोड पढ़ते हैं, मॉडुलस पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट भी पढ़ते हैं। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम ये होता है कि अगर आपका फॉर्मूला जब क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसके आंसर, उसका अगर आंसर में अगर माइनस आता है तो उस माइनस को प्लस करने का काम करता है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करता है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। बस इतना ही सा काम इसका, मॉडुलस का, राइट। तो चलिए और चलते हैं, चलते 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 बहुत सा दूर निकल जाएंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला देख लिया आपने, मैंने फॉर्मूला बता दिया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसका बहुत डिटेल्स में वीडियो चाहिए मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, नाम तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता दूं, थोड़ा सा नाम बताने में कितना समय लगता है मेरे दोस्त, नाम बताने में तो समय नहीं लगता है बच्चों। नाम है पुअर मैथ्स होम, ठीक है, मैथ्स होम। ये बड़ा यूनिक सा है अभी तक तो मैंने नहीं देखा ये चीज़, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या है कैसे बनेगा, ठीक है। होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मान लो ये ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं अपन बी पॉइंट है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो -2 मतलब -4 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर लो। और +3 यानी कि 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर लो, रूट अंडर में चल जाएगा ये। 4 चौके 16 हो गया, और प्लस 36 हो गया, 16 36 को जोड़ दो, 6 6 12, 4 5, रूट अंडर 52। 52 को अगर देखोगे तो 2 गुने 2 गुने 13 होगा, ठीक है। यानी कि 2√13 इज द राइट आंसर। 2√13 है यहाँ पे, इसको मार देते हैं और ये हो गया सही, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं ये क्या बोलता है। देखिए, बहुत ज्यादा टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं, इसका बैंड बजाते हैं। द डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ 6 सेंटीमीटर है भाई, लेंथ अपना 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे विड्रॉ कर देता हूँ, एक सर्किल है हमारा, ठीक है। सर्किल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मेरे दोस्त, चलो भाई। ये सर्किल हो गया, इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है मेरे बच्चे, 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो डायमीटर है 6 सेंटीमीटर का, तो ये सेंटर है मान लो, तो ये हो गया अपना डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर का नाम नहीं लिखा है तो चलो मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी हो गया, ठीक है। ए बी हो गया, और ये हो गया अपना 6 सेंटीमीटर पूरा। तो 6 सेंटीमीटर है तो आधा अगर देखोगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि मैं बोलूँ कि ए बी बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल है ना, सिंपल है, निकालने की जरूरत ही नहीं था भाई, निकालने की जरूरत नहीं था। ए बी का डिस्टेंस निकालो, 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 x प्लस 4 हो गया का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट।
ए बी बराबर में 6 है, लिख देते हैं। ये 6 का स्क्वायर होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 चौके 16, और आगे बढ़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 36 होने वाला है बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस हो जाएगा 20 बराबर 0। अच्छा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस सॉरी एक्स इसको तोड़ना है ना, तोड़ेंगे अपन। इसको तोड़ना है तो तोड़ो भाई, फटाफट तोड़ो। ये क्या होगा भाई, टेन ऑफ एक्स कर लेते हैं। 10x माइनस 2x और माइनस 20 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू निकलेगा ये -10 होगा और x का वैल्यू जो होगा 2 होगा। ठीक है, तो अभी देखना है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ए में हमने लिखा था x, 0, तो a के लिए एक तो -10, 0 होगा और a के लिए 2, 0 होगा। अब ये दोनों आंसर होगा तो दोनों में देखते हैं कौन दिया हुआ है। तो दोनों में 2, 0 दिया हुआ। अगर देखिए माइनस वाला नहीं दिया, लेना चाहिए था, माइनस वाला भी देना चाहिए था। एक्स एक्सिस लाइन पे, एक्स एक्सिस पे लिया तो एक्स एक्सिस पे माइनस पे भी जाएगा, प्लस पे भी जाएगा, दोनों जगह जा सकता है। ठीक है, तो प्लस वाला दिया था, हम भी प्लस वाला देंगे, क्यों दिमाग लगाएंगे अपना। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये क्या पूछा और क्यों पूछा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अच्छा एक लाइन सेगमेंट पहले जान लेते हैं। वी हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट फर्स्ट। ये अपना एक लाइन सेगमेंट है भाई, है ना, ये अपना लाइन सेगमेंट है मेरे दोस्त। अच्छा मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बोला है, तो मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मीड पॉइंट मान लो ये ए है, लाइन सेगमेंट का पॉइंट ए है और ये है अपना पॉइंट बी। इसके बीच में कोई पॉइंट है यानी कि पी है और ये दे दिया है। द मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 8, 3/2। अब इसका मीड पॉइंट निकालना है तो मीड पॉइंट ए बी निकालना है भाई। मीड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, सिंपल सा बात है। एक्स का वैल्यू x1 प्लस x2 -1 प्लस 8/2 खत्म, यानी कि 7/2 होगा पहला। y के निकालने के लिए 3 प्लस 3/2 कर लो और नीचे 2 हो गया, 3 3 9 11, 3 दूनी 6 3 9, 3 दूनी 6 3 9, 9/4। तो देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस ये है 7/2 9/4। ठीक है, चलते हैं। हलवा हलवा सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। ठीक है, मैं रहता तो भाई, है ना, क्वेश्चंस चलो इसी तरह से आता। सच्चाई यही है, सच्चाई भी यही है। ठीक है, अच्छा जी ये क्या है भाई अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स का सवाल दे दिया। अब ट्राइंगल्स का सवाल दे दिया तो सवाल तो आपको दिख रहा होगा भाई, कैसे बनाना है सोचना पड़ेगा। तो चलो ट्राइंगल्स का सवाल है, पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या है। ओके, और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है ना, इसमें जो है भाई मेरे, इसमें जो है ट्राइंगल्स का कंसेप्ट लगने वाला है और ट्राइंगल्स के कंसेप्ट में से लगने वाला है एंगल का प्रॉपर्टी यानी सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा। अभी तक के अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी, ए पी परपेंडिकुलर ए बी है, ए पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर फिर से ए बी है। ओ ए बराबर 15 सेंटीमीटर है और ओ बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए पी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो बी क्यू कितना होगा। तो भैया जी मैं करूंगा कुछ ओ ए पी सिमिलर टू ओ बी क्यू करना चाहिए। ओ ए पी सिमिलर टू ओ बी क्यू, है ना, ओ ए पी सिमिलर टू ओ बी क्यू कर लो। ये कैसे होगा, एंगल एंगल। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगा कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करने के बाद मैं इस पे वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इधर लिखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होता है। तो इस वाले ट्राइंगल्स का ओ ए लो, इस वाले ट्राइंगल्स का ओ बी लेंगे। अच्छा अब का क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखो, ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। ए पी लिखा है इधर, तो इधर ए पी लिखेंगे और इधर लिखेंगे बी, काम खत्म। ठीक है, ओ ए बराबर 15 है, इसका 12 है, ए पी बराबर 10 है, इसका नहीं मालूम। 2 से काट दो, ये 3 से काट दो, ये 3 से यह गया, 4 बार में 1/4 बराबर में 2/x, यानी x का वैल्यू हो गया 8 और x जो है अपना बी क्यू बराबर 8। इसका आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, बी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर कहानी, बहुत सिंपल सा था। सिंपल है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। ये रहा अपना एक ट्राइंगल और ये रहा दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, इसका ये 190, इसका भी 190, इसका ये एंगल बराबर होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो लाइन जब कटते हैं तो उनके बीच के एंगल्स बराबर होते हैं, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सारा बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, ओके, ये क्या है भाई, एडी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे ट्राइंगल होगा, गलती लिखा है इसने। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है और एडी इज द मीडियन है। ट्राइंगल्स बना देते हैं, ये रहा ट्राइंगल अपना और इसको कर लेते हैं साइड, इसको रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं साइड। ठीक है, नो फिल करते हैं ताकि पता चल जाए क्या क्या है। ये ट्राइंगल है और इसका साइड दे रखा है। ए वर्टेक्स यहाँ पे है, मान लेते हैं 5,6 है, वर्टेक्स बी यहाँ पे है, मान लेते हैं 6,4 है, वर्टेक्स सी यहाँ पे मान लेते हैं 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
लेंथ ऑफ एडी, एडी एक लाइन है, यहां से यहां टान दिए, और ये क्या है, लेंथ ऑफ एडी बोला है, एडी की लंबाई बताओ। तो एडी का लंबाई बताना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर डी है तो निकालेंगे कैसे, ये निकलेगा 3,2। अभी आप सोचो कैसे, मिड पॉइंट निकाल लो। बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो बी सी का मिड पॉइंट निकलेगा 6 + 0/2 यानी कि 3 होगा, और एक निकलेगा 4,0/2 यानी कि हो जाएगा 2, ये निकल गया। अब एडी का लेंथ निकालना है तो कौन बड़ी बात है, एडी का लेंथ निकालो, रूट अंडर कर लो, 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 6 - 2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस हो गया 16, और ये हो गया 20, 20 का मतलब हो गया 2√10, 2√10, 2√10 आंसर ही नहीं दिया है, ये वाला ही गड़बड़ है, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कहानी। मीडियन बोला है, मीडियन जो होता है वो मीड पॉइंट होता है, ध्यान से समझ लेना, मीडियन इज द मीड पॉइंट, ठीक है, पक्का जवाब यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, 3-0, ठीक है, ये ठीक है, चलो सही है, ठीक है, चलते हैं आगे। मीडियन इज द मीड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना जितना यू नीड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मोस्ट बीबीआई बिहार के लिए, बिहार बोर्ड के लिए ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन में से एक, ठीक है। ए और बी, मान लो ये ए है और ये बी है अपना, ए बी का डिस्टेंस बोलता है 15 है। चलो भाई ए बी का डिस्टेंस निकालो, x - 3 का स्क्वायर प्लस -5, और ये हो गया +5 का होल स्क्वायर का रूट चढ़ा देते हैं, बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0, 5 - 5 कट गया 0, लिखने का मतलब ही नहीं बनता है, स्क्वायर रूट हटाओ और 15 को बचाओ ठीक है, इसको तोड़ते हैं भाई, x² - 6x, और ये हो जाएगा +9 बराबर 225। अभी एक बात इसमें ध्यान से सुन लेना, ठीक है, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैं इसमें एक बहुत अच्छा बात बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 216 होगा, x² - 6x और -216, 925 होता है, ठीक है। अच्छा 18-12 में टूट रहा है, 18-12 में टूट रहा है, तो 18-12 में टूट रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। x² और ये हो जाएगा -18x + 12x, 18-12 144 होता है, 12 × 96, यानी 9 12 कम 12 9 21, ठीक है। और ये हो गया 216 बराबर 0, तो x - 18 आएगा एगो, और एक आएगा x + 12 बराबर 0, x बराबर 18 और -12, x बराबर 18 -12। अब इसमें एक बात ध्यान से सुनो, किसी के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर यहाँ से इसको काट दो ना, फिर आप ऐसे, यही गलती है, आप काटेंगे नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर आया है जब इसका रूट चढ़ा है, अगर काट देंगे तो खेल खत्म, आपका आंसर केवल एक ही निकलेगा, ध्यान से सुन लेना, 12 तो निकल जाए, लेकिन फिर भी -12 निकलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसको कभी भी काटने का गलती मत करना, ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड सीबीएसई के लिए अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, अच्छा हाँ अभी आया काम की का, ABCD रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द डम 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 डम, चलो भाई डम 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 डिगा डिगा, तो रेक्टेंगल्स को टान लेते हैं, और मौसम भीगा भीगा, ठीक है, ये है अपना रेक्टेंगल टान दिया, फील में नो फील कर देते हैं भाई, ये रहा रेक्टेंगल। अब ये रहा रेक्टेंगल्स, तो क्या करना है इसका, अच्छा पहले नाम लिखो भाई, ए में लिखो -1, -1, बी में लिखो -1, 6, सी में लिखो 3, 6, और डी में भी लिख देते हैं 3, -4। अच्छा बोलता है PQRS आर द मीड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB का भाई B है, यहाँ पे कोई मीड पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे B है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, ठीक है, ये 4 मीड पॉइंट्स है, PQR इज द मीड पॉइंट्स, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S, ठीक है। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लो, 1 - 1 बराबर में -1 होगा, यहाँ पे -1 + 6 यानी कि 5/2 होगा। क्यू में देखेंगे बीसी का है तो भैया 1 होगा, 3 में से 1 गया तो हो गया 2/2 यानी कि 1, 6 6 12 का आधा 6 हो गया, ठीक है, इसका देख लो 3 3 6 का आधा हो गया 2, और ये हो गया 5/2, ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो 2/2 यानी कि 1, 1 - 1 2 यानी कि -1, ठीक है, निकल गया मिड पॉइंट, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं, show that the diagonals of PQRS bisect each other, अच्छा diagonals bisect each other बोला है, मैं छोटे क्वेश्चंस पहले ही बना चुके थे इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है, तो डायगोनल्स निकालना है, डायगोनल्स PQRS है, और सॉरी यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे S होगा। P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, P का कोऑर्डिनेट आया था 1 5/2, अच्छा -1 5/2, Q का कोऑर्डिनेट आया था, Q का कोऑर्डिनेट आया था 1, 6, R का कोऑर्डिनेट है 3, 5/2, और S का कोऑर्डिनेट है, एस का कोऑर्डिनेट है 1, डायगोनल निकालना है तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, और ये डिस्टेंस निकाल लो। बाइसेक्ट ईच अदर निकालने का जरूरत नहीं है, आपको PQ का मीड पॉइंट निकालना है, PQ का मीड पॉइंट निकाला जाए तो 3 में से 1 गया 2, 2 का हो गया 1,
और 5/2 हो गया 10, 5 का आधा हो गया 5/2, ठीक है। और आर क्यू एस का निकालो मिड पॉइंट, पी आर होगा भाई, यहाँ पे पी आर है, और क्यू एस का मिड पॉइंट निकालेंगे। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब ये गलत निकाले हैं। 3 में से 2 गया 1, और 1 -2 -1, ठीक है भाई, ठीक है। निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे भाई सेट कर रहा है, नहीं आएगा तो नहीं कर रहा है, खत्म कहानी। ठीक है, चलो घबराने का बात नहीं है, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है भाई। P2 का 1 1 तो 2, अच्छा 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 अच्छा। ये वाला इसके निकलेगा ना, यहाँ पे एस है तो एस पी निकलेगा, एस पी। अच्छा इसको बनाते हैं यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा आपको, ये रहा अपना, अच्छा ठीक है, ऐसे बनिए। एस क्यू निकालेंगे, एस क्यू निकालेंगे, एस क्यू एस क्यू एस क्यू एस क्यू निकालेंगे, तो एस क्यू निकालेंगे तो 1 1 2 तो 1 हो गया, ठीक है भाई। और ये -1 ये हो गया 5/2, ठीक है। तो दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, बराबर निकल गया, दोनों का मिड पॉइंट बराबर निकल गया तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर नहीं निकलता तो प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ करने के लिए अब मिड पॉइंट निकालेंगे, खेल खत्म। आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है भाई, वो क्या है, चलो 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 चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना। अरे यार ये क्या है भाई, डिस्टेंस निकालना है तो ये निकाल देते हैं, m+m का होल स्क्वायर, और n-m+n, ये वाला नहीं है पहले, तो -n का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2m का होल स्क्वायर, ये हो गया -2n का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4n स्क्वायर, 4 का रूट बाहर निकालेंगे तो 2 होगा √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये तो हलवा चैप्टर था, हलवा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं फटाक सा, और देखते हैं आगे क्या है। एबीसीडी रेक्टेंगल डम 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 लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखो भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स निकालना है, ऑफ रेक्टेंगल बना दो पहले, फील में डाल दो नो फील, और चलते हैं। ए का तो पॉइंट ही नहीं पता है, ए का तो पॉइंट नहीं पता है, ए का पॉइंट नहीं पता है, एक्स वाई लिख देते हैं। बी का पॉइंट पता है 4,0, सी का पॉइंट पता है 4,3, और डी का पॉइंट पता है 0,3, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो वन डायगोनल का लेंथ तो सिंपल सा है, ये निकाल देते हैं 4,3। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे तो 4 + 4 - 0 का होल स्क्वायर, और ये 0 - 3 का होल स्क्वायर, बराबर में 16 + 9 बराबर हो जाएगा 25, 25 का होता है 5। अब इसमें एक बात समझ समझ लो आप, कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले मेरे बच्चे, भारत के नौजवानों और नौजवानियां, अगर पूछ ले कि भैया ये बताओ आप कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसका क्या होगा, तब तो दिक्कत वाली बात है, फिर कैसे निकालेंगे। अब देखो मजा, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। बहुत लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, बहुत छोटा प्रोसेस में जाना है, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू निकलता है ना, ध्यान से सुनना, इसका ये वाला और इसका ये वाला जोड़ दो, यानी कि 4 + 0, और इसका ये वाला घटा -4, यानी 0 होगा, ये वाला पहला 0 होगा। अब y निकालने के लिए क्या तरीका लगाएंगे, वही वाला, इसका ये जोड़ो इसके साथ, और ये घटा दो इसके साथ, यानी कि 0 + 3 - 3 बराबर 0, कोऑर्डिनेट हो गया 0, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो भैया रेक्टेंगल, अगर आपको डाउट है कि सर सही आया कि नहीं आया, तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, डाउट तो करना मत। अब बोलिएगा सर ऐसा बोल रहे हैं, अरे मैं सही बोल रहा हूँ भाई, डाउट मत करना। क्यों, अच्छा क्यों, तो मैं साबित कर देता हूँ कि क्यों नहीं डाउट करना। आपको पता है कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। आप वैसे चेक कर लो, क्या इस वाले का डायगोनल्स इक्वल आया है कि नहीं आया है, आप चेक कर लो। तो देखो भाई, अगर मैं AC से डायगोनल निकालूंगा तो सोचो 4 - 0 आएगा, और ये आएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का 16 होगा, और ये हो जाएगा 9 बराबर 9 हो जाएगा 5, ठीक है। बात समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। देखो ये सब चीज जो है मेंस वाले लोग लगाते हैं, आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, राइट। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, इस पे चेक करो। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूँ आपको कि आज अपना हो गया 9 और बचा हुआ है 5 दिन। तो भैया 5 दिन मेरे हिसाब से, तो भाई मैं अगर बोलूँ ना कि एग्जाम के एक दिन पहले से पढ़ना छोड़ देना चाहिए, पहला चीज। अब पढ़ना छोड़ देना चाहिए मतलब इक्वल नहीं छोड़ देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वो बता देता हूँ मैं आपको। पढ़ना चाहिए ऐसे कि आप केवल उसी वक्त पढ़े जब आपका माइंड फ्रेश है, ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़े, ठीक है। और नहीं तो फिर वो आपके लिए घातक हो जाएगा। ओके, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अच्छा अच्छा डालूं, ठीक है। चैनल का नाम पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, बड़ा यूनिक सा है, यूर मैथ्स होम ये चैनल है, ठीक है। इस पे जाइए, वीडियो देखिए, पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।